आज भी विवाद बना हुआ है। एक तरफ जहां कुछ लोगों का दावा है कि आदि गुरु शंकराचार्य को ओंकारेश्वर के पास बनी गुफाओं में दीक्षा मिली थी, तो वहीं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का दावा है कि आदि गुरु शंकराचार्य को दीक्षा सांकल घाट पर मिली, लेकिन सरकार अब उसकी उपेक्षा कर रही है। तस्वीरों में नजर आ रही कुदरत की ये खूबसूरत रचना है नरसिंहपुर के नर्मदा तट का सांकल घाट। इस घाट से नर्मदा नदी के किनारों पर प्रकृति की अद्भुत सुंदरता नजर आती है। उसी का एक उदाहरण है घाट पर बनी ये गुफा। इस गुफा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस गुफा के अंदर ही सनातन धर्म के पहले शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही उन्होंने दीक्षा ली थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने आखिरकार दीक्षा कहाँ ली, इस बात को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। कोई कहता है कि ओमकारेश्वर में उन्होंने दीक्षा ली और कोई कहता है कि नरसिंहपुर के सांकल घाट में उन्होंने दीक्षा ली। इस वक्त मैं जिस गुफा में मौजूद हूँ, ये वही गुफा है जिस पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने ये दावा किया है कि यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने दीक्षा ली थी और यहीं से उनके जीवन की एक नई शुरुआत हुई थी। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म तो वैसे केरल में हुआ था, लेकिन उन्होंने बड़ी लंबी यात्रा करने के बाद इस जगह पर आकर दीक्षा ग्रहण की। यही उनका सीधा परमात्मा से साक्षात्कार हुआ और इस गुफा के अंदर बैठकर उन्होंने कई सालों तपस्या की। गुफा की संरचना भी अपने आप में बेहद अद्भुत है। बेहद तंग गली से गुजरते हुए एक कक्ष में खुलती है। गुफा के मुख्य द्वार से तकरीबन 50 फीट का सफर करने के बाद एक छोटा सा कक्ष नजर आता है जहाँ भगवान शिव का एक शिवलिंग भी है। गुफा के अंदर पहुंचने के बाद जो अद्भुत नजारा सामने आता है वो कुदरत की अद्भुत कलाकृति की रचना को बयां करता है। गुफा के अंदर कई कलाकृतियां साफ नजर आती हैं। कहते हैं कुदरत से बड़ा इस संसार में कोई दूसरा कलाकार नहीं है। कुदरत जब अपनी कला निखेरती है तो कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की जिस गुफा को लेकर लगातार विवाद होता रहा है, उस गुफा तक पहुंचने का मार्ग, इस वक्त मैं उस मार्ग में ही मौजूद हूँ। आप इस गुफा का जो मार्ग है उसे आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चट्टान है जिसके बीचों बीच से ये रास्ता गुजरता है और ये जो रास्ता है ये बेहद सकरा है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जरा सी जगह है जिस जगह से निकल कर लोग इस जगह पर आप आ सकते हैं। तकरीबन 50 फीट की दूरी है मुख्य द्वार से यहाँ तक आने में और ये इतनी छोटी जगह है कि यहाँ पर एक से दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता। यानी यदि एक शख्स यहाँ से निकल रहा है तो उस जगह से दूसरा शख्स नहीं जा सकता। धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व होने के बावजूद भी ये जगह आज उपेक्षा का शिकार हो रही है। गुफा को लेकर कई विवाद भी सामने आए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज का आरोप है कि सरकार मानती है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ओंकारेश्वर में दीक्षा ली थी और यही वजह है कि सरकार ने ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की बड़ी प्रतिमा बनाने का फैसला किया था। किसी बात हम लोग तो अपनी जो आस्था है उसको जनता तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए काम कर रहे हैं। बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन राजनीतिक उठापटक और आपसी खींचतान की वजह से एक बेहद खूबसूरत जगह आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है और ये खूबसूरत जगह एक पहचान की मोहताज हो गई है। तथ्यों के साथ हम पेश कर रहे हैं कि ये गुफा आदि गुरु शंकराचार्य की है, तो अब इस गुफा का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए, इस जगह का उद्धार किया जाना चाहिए ताकि जो सनातन धर्म के लोग हैं उन्हें इस बात की और इस तथ्यों के साथ इस बात को मालूम हो सके कि आखिरकार आदि गुरु शंकराचार्य ने दीक्षा कहाँ ली और कहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, न्यूज़ 8, जबलपुर।